ये वीडियो हम गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए या फिर गुड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जीटीओ ये टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स और कुछ स्टूडेंट्स की इस तरह के रिक्वायरमेंट्स थी जो जिन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्टअप किया है कि जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इस पे जरा वीडियो बनाया जाए। और जीटीए के बिकॉज दैट इज ऑल्सो वास्ट सब्जेक्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टैक्सेशन किस तरह से जीएसटी के अंदर उसको अप्लाई होता है, कौन से एग्जाम्पशन नोटिफिकेशंस होते हैं, ये सारी बातें मतलब जीटीओ के लिए क्या एप्लीकेबल है, जीटीए के लिए क्या एप्लीकेबल है, रिवर्स चार्ज में किस तरह से बिलिंग होता है, ये सारी चीजें इसमें वास्ट है। तो ब्रीफ में हम कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो चलो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के हम आपसे बात करते हैं कि क्या है गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विस इन और इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय रोड and issues a consignment note by whatever name called। मतलब जो आपके ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था करता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और कंसाइनमेंट नोट इशू करता है जिसे बिल टी बोलते हैं, जिसे एलआर बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से उसे जाना जाता है, लेकिन लॉरी रिसिप्ट, कंसाइनमेंट नोट, डिलीवरी नोट, इस तरह के उसके नॉमेनक्लेचर है। बिल्टी बिल्टी इज द नॉर्मल नॉमेनक्लेचर विच इज एग्जिस्टिंग इन द ट्रेड। तो इस तरह से जो बिल्टी इशू करता है उसे गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी बोला जाता है। तो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी और गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर क्या फर्क है दोस्तों? तो इसमें फर्क है कि दोनों गुड ट्रांसपोर्ट करते हैं, जीटीए भी करता है और जीटीओ भी करता है। लेकिन जीटीए और जीटीओ दोनों भी कंसाइनमेंट नोट इशू कर सकते हैं या इशू नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एक प्राइमरी डिफरेंस इसमें है कि जीटीओ जो है इनके पास खुद के व्हीकल्स होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, बल्कि जीटीए के पास खुद के व्हीकल्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो जीटीए जो है कि दैट कैन एक्ट एज अ कमीशन एजेंट, थर्ड पार्टी गुड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, क्योंकि उसके पास अगर व्हीकल नहीं है तो वो मार्केट से लेगा, तो जीटीओ से लेगा और फिर कस्टमर्स को देगा। तो बेसिकली जीटीए इस तरह के हो सकते हैं जो जीटीओ को बोल सकते हैं कि हम कंसाइनमेंट नोट इशू करेंगे, आप मत करो। लेकिन जीटीओ जो है उनके ही व्हीकल्स रहते, तो मैक्सिमम जो है कि बहुत सारी कंडीशंस में जब कंसाइनर, कंसाइनी और जीटीओ ये पिक्चर में आते हैं उस समय में, क्योंकि जिनके व्हीकल है उनको पिक्चर में आते हैं, तो उस समय में जीटीओ ही खुद कंसाइनमेंट नोट इश्यू करते हैं। लेकिन किस समय में जीटीओ को इनडायरेक्ट बिजनेस अगर मिला है कि किसी ने उनको बोला है कि इस यहाँ पे आपको डिलीवरी करना है, ये से आपका व्हीकल जो है हमने हायर किया है, तो जीटीए विल हायर द व्हीकल ऑफ जीटीओ एंड दे विल इशू द कंसाइनमेंट नोट इन दैट केस। तो इस केस में जीटीए विल बिकम द मेन ट्रांसपोर्टर, गुड्स ट्रांसपोर्टर एजेंसी। तो ये, और इन केस जीटीए इज नॉट देयर तो जीटीओ विल बिकम अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो जीएसटी एक्ट के मुताबिक जो भी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उनको 1500 के ऊपर अगर कुछ बिलिंग कर रहे हो, मतलब इनवाइसिंग है 1500 का वैल्यू का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उस समय में उनको टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। तो लॉ क्लियर है कि लॉ ये कहता है कि 1500 जो अमाउंट है उसकी अभाव कौन सी भी आप गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे होगे अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड एनी अदर एग्जेम्प्टेड गुड्स, तो आपको ये टैक्स अप्लाई होगा। तो टैक्स जो है कि अगर आप रिवर्स चार्ज में भरना चाहते हैं तो 5% आपको कंसाइनर या कंसाइनी को भरना पड़ेगा, या फिर आपको भरना पड़ेगा, या फिर अगर आप फॉरवर्ड मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं तो 12% आपको लगाना पड़ेगा, ताकि जो कंसाइनी है वो उसका क्रेडिट लेगा, और फिर आप भी बाकी आपके जो इनपुट सर्विसेज है उसको भी आप क्रेडिट ले सकते हो। तो ये दो मैकेनिज्म है।
तो जीटीए जो है कि कुछ इसमें ये एग्जेम्प्टेड है कि जीटीए जो कुरियर एजेंसी का ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, इसके अलावा अदर ट्रांसपोर्टेशन जो है ये जीटीए के अंदर एग्जेम्प्ट है। तो उसमें बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन एक आया, बाय वे ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कोरियर एजेंसी, एंड बाय इनलैंड वाटरवेज एक आया। तो इसके अलावा बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है ये एग्जेम्प्टेड है एज पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट। तो ये बेसिकली जीटीए के लिए ये रूल अप्लाई होता है। एंड ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है। तो इसके लिए इसको ज़्यादा बहुत सारे इस कॉम्प्लिकेशंस इसमें आए जब थोरो इसको जीटीए के जीएसटी के अंदर डाला गया। तो सर्विस टैक्स के रेजिम से ही इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड मैकेनिज्म, ये सारे जो थे इसमें बहुत सारा बदलाव आके अभी ये थोड़ा स्टेबल हो गया है। तो कंसाइनमेंट नोट हम बात कर रहे थे, कंसाइनमेंट नोट में क्या क्या डिटेल्स आएंगे। तो कंसाइनमेंट नोट में कंसाइनर का नाम आएगा, कंसाइनी का नाम आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, जीएसटी नंबर आएंगे, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डिस्पैच, कौन से गुड्स लेके जा रहे हैं, उसका टनेज कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, और उसमें जीएसटी जो है को कौन भरने वाला है, इसमें टिक मार्क करने की एक ये आता है, स्क्वायर आता है। तो इस तरह से कंसाइनमेंट नोट इश्यू करते हैं। तो कंसाइनमेंट नोट के साथ में आप इनवॉइस भी रहता है और उसके साथ में ये ई वे बिल भी रहेगा। तो जीएसटी के जनरली ये 3 डॉक्यूमेंट जो है ये जीएसटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए विद इन द स्टेट और आउट ऑफ द स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो बेसिकली जीटीए अगर है तो ये और भी सारी सर्विसेज दे सकती है, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, देन टेम्परेरी वेयर हाउसिंग, इसके अलावा लेबलिंग, और जो भी वेयर हाउस रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज जो है कि सीएचए की सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज ये दे सकते हैं। तो इसमें बाकी सर्विसेज रिवर्स चार्ज पे नहीं है। तो कैटेगरीली तो 2 रजिस्ट्रेशन भी निकाल सकते हैं, एक जीटीए का रहेगा और एक जो रहेगा ये सारी बाकी की सर्विसेज देने वाला रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो उसमें फिर वो 12% से बिलिंग कर सकते हैं, बाकी इसमें 5% से कर सकते हैं रिवर्स चार्ज पे, या फिर सबके लिए 12% से बिलिंग वो कर सकते हैं। तो ये हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बेसिकली टैक्सेशन मैकेनिज्म। तो जैसा कि हमने बताया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या उस रिलेटेड एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स है, न्यूज़पेपर है, बाद में कुछ गवर्नमेंट के डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड या मिलिट्री रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, ये सारी लिस्ट के हिसाब से ये सारे 0% में आते हैं। अगर और गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा बाकी भी जो 1500 के ऊपर मैं बताया आपको, 1500 के ऊपर है तो आपको टैक्स लगेगा, 1500 के ऊपर नीचे अगर वैल्यू है गुड्स की तो नहीं लगेगा। सिंगल कंसाइनमेंट इसमें पहले उसका 750 था, तो अभी 1500 हो गया। इसके अलावा सभी गुड्स जो है ये 5% विदाउट आईटीसी और 12% विथ आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का ये लगता। अगर आप हायर करते हैं जीटीओ का व्हीकल तो जनरली उस समय में टैक्स जो है कि 0% लगेगा, टैक्स टू ए जीटीए। तो उस समय में जो है कि आप जो जिसका भी व्हीकल किया उसको आप टैक्स नहीं लगा सकते, बिकॉज यू हैव हायर्ड व्हीकल फ्रॉम द जीटीओ। तो ये बेसिकली जीटीए टू जीटीओ ये टैक्सेशन होगा कि वो 0% पे रहेगा, लेकिन जीटीए टू कंसाइनर या कंसाइनी ये 5% या 12% पे लगेगा। तो ये बेसिकली ये मेन जो फीचर्स है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के, ये हमने आपसे शेयर किया। दोस्तों, इंडिया में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत बड़ा बिजनेस है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, बाकी उसमें और एडअप हो जाते हैं। तो 20,000 करोड़ का टोटल ये ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। अगर आप इसमें भी कुछ करियर करना चाहते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा आप अर्निंग कर सकते हैं।
क्योंकि एवरीवेयर इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दैट ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, और शिपिंग लाइन के सारे कंटेनर जो इस तरह से मूव होते हैं अक्रॉस द इंडिया, पैन इंडिया। तो आप इसका ये बिजनेस मॉडल भी आप सोच सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया। अगर आप इसमें कुछ भी आपकी क्वेरी है, या आपको इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट पे क्वेरी है, कुछ टॉपिक पे क्वेरी है, तो आप हमें लिख सकते हैं थ्रू ईमेल द्वारा, या व्हाट्सएप मैसेंजर द्वारा, या फिर आप हमें चैट मैसेंजर जो है हमारे वेबसाइट पे, उसके द्वारा भी आप हमें लिख सकते हैं।